नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली, सैयद अली, खान अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो साथियों, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में कानून का अंतिम अधिकार किसके पास निहित होता है? इसका ऑप्शन है संसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो भारत में कानून का अंतिम अधिकार जो है आपका संसद के पास निहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 15। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेबी ने किस वर्ष भगवती समिति की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है 1996 में, 1998 में, 1995 में या फिर ऑप्शन डी है 1997 में। तो सेबी ने किस वर्ष भगवती समिति की नियुक्ति की? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति शब्द भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? फल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, चावल उत्पादन और ऑप्शन डी है तिलहन उत्पादन। आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गोल क्रांति जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू उत्पादन। भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन है लखनऊ, कोलकाता, कानपुर या फिर मुंबई। तो भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहां स्थापित की गई थी? तो यह आपका कोलकाता में स्थापित की गई थी। कहां? कोलकाता में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार प्रदान किया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1956 के औद्योगिक नीति ने किस पंचवर्षीय योजना को आधार प्रदान किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो यह आपका इंदिरा गांधी परियोजना है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी परियोजना। अगला प्रश्न है, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दाल जो है आपका किसका अच्छा स्रोत होती है? तो यह आपका प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटीन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका नाम है। तो आप बताना है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन के द्वारा होता है जिसका क्या नाम है? तो साथियों, यह आपका हीमोग्लोबिन है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो यह आपका क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। किसको? क्लोरोफाइसी को। आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश है। तो भारत के पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह आपका बांग्लादेश है। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? तो आपको बताना है कि फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला या फिर काला। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाबिलगढ़ पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो गाबिलगढ़ पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश है। गाबिलगढ़ पहाड़ियां जो है आपका ये है मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। माइकल हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर कर्नाटक है। तो माइकल हिल्स जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो आपको बताना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह आपका माउंट एकांगुआ है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह आपका माउंट किलिमंजारो है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंट किलिमंजारो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 है। तो महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 है। नील नदी कहाँ गिरती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नील नदी जो है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागर में। यक्षगान लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर असम। तो मेरे प्यारे साथियों, यक्षगान लोक नृत्य शैली जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो आपको बताना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपका विक्टोरिया झील है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विक्टोरिया झील। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपका कैस्पियन सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र। तो एन्नोर बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह आपका सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य नागरिक संहिता से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुमुदनी लखिया का संबंध है किस नृत्य शैली से है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथक के? तो कुमुदनी लखिया का संबंध जो है कथक के लोक नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, कथक किस राज्य का लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका यूपी का है। मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो यह आपका केरल राज्य का है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो यह आपका तमिलनाडु का है। और कथकली भी आपका कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1815 में, 1824 में, 1820 में या फिर 1865 में? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है आपका ये है 1820 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1820 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो है आपका किससे जुड़ा था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा, तीन कठिया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय की बात कर रहा है तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में आपका कुल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इनको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 है। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में, 1860 में, 1865 में या फिर 1870 में? तो मेरे प्यारे साथियों, खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है आपका ये है 1874 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1874 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह किसका था? तो यह आपका गारो का था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गारो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 24 फीट होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 फीट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य और धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये सभी आपका भारतीय संविधान का एक दर्शन है, लेकिन आपका राजतंत्रात्मक राज्य जो है आपका यह नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजतंत्रात्मक राज्य। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। साथियों, संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आपका किसमें है? तो यह आपका आर्टिकल 32 में है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी संकेंद्रित है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी किस राज्य में संकेंद्रित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत साक्षरता प्रतिशत जो है आपका 73% है। लगभग में आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 73%, लेकिन आपका जो है आपका 74.04% ये लगभग में भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में 73% नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 74.04% है। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1519 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम कहां पर स्थित है? बरेली में, काशी में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में? तो ध्यानचंद्र हॉकी स्टेडियम जो है आपका यह लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ में। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। कब? 1527 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने जो है जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, अटाकामा खाई, मरियाना खाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जो है आपका यह जावा खाई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा खाई। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस देश को सफेद हाथियों का देश कहते हैं? जापान को, थाईलैंड को, अफगानिस्तान को या फिर रूस को? तो सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थाईलैंड को। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो यह आपका ओडिशा राज्य था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ओडिशा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? तो यह आपका बिहार राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह आपका घनानंद था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, घनानंद। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह आपका मोहम्मद बिन कासिम था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब हुआ था? 1488 ईस्वी, 1483 ईस्वी, 1530 या फिर 1485? तो बाबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1483 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में
बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।